रामचरितमानस के अध्याय 11 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम। श्रोताओं, एक साधु वन गमन कर रहे थे। वन में जहां वो बैठे वहां पर उनको 2 बीज दिखाई दिए। उन्होंने कौतूहल से देखा कि ये बीज है क्या, किसका बीज है। उन्हें उनके बीच में कोई अंतर न दिखलाई पड़ा, इसलिए वो उन्हें अपनी कुटिया में लेकर आए और उन दोनों को एक साथ लगा दिया। थोड़े ही समय में वो दोनों बीज बहुत बड़े हो गए, विशाल वृक्ष बन गए। विशाल वृक्ष बनने के बाद एक जो पेड़ था उस पर रसदार फल आने लगे और जो कोई फल खाए वो मंत्रमुग्ध हो जाए। और दूसरी तरफ जो दूसरा पेड़ है उसको न तो कोई फल लग रहा था और लग भी रहा था तो बहुत कड़वा, और उसके पत्ते भी कड़वे। एक बार सभी शिष्य बैठे थे और उन्होंने गुरु से ये प्रश्न पूछा कि गुरु जी, ये 2 पेड़ लगाने का आपका हेतु क्या है, जिसमें एक बहुत ही कड़वा है और एक बहुत ही मीठे फल प्रदान करता है, इसके पीछे रहस्य क्या है। तो गुरु जी ने बताया कि मैं वन में गया था और 2 बीज मुझे एक जैसे मिले और इन दोनों को मैंने जब एक साथ बोया तो इन दोनों का जो स्वभाव था वो मुझे अलग अलग मिला। इसी प्रकार परमात्मा भी, भगवान भी, ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, उन्होंने दोनों चीज़ें एक साथ बनाई। ब्रह्मा जी ने भले और बुरे दोनों को एक साथ उत्पन्न किया और उस भले और बुरे की पहचान करके उनके गुण और दोष का निश्चय करके उनको अलग अलग किसने किया? हमारे वेद और हमारे पुराण। जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने हमें बता दिया कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है। यद्यपि दोनों ब्रह्मा जी ने एक साथ बनाए हैं, एक समान बनाए हैं, परंतु ये दोनों में क्या भेद है, वो भेद हमें वेद पुराणों में मिलता है। सभी वेद और पुराणों का सार एक साथ मिलाकर जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, उसके अंदर हमें सारा कुछ ये दिखलाई पड़ता है, साफ साफ दिखलाई पड़ता है। हम उन दोनों के अंतर को भली भांति देख पाते हैं इन रामचरितमानस के दिव्य चक्षुओं से। श्रोताओं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगली चौपाई में, जब तुलसीदास जी ने संत और असंत के बारे में कहा है और ब्रह्मा जी ने क्या रचा है, क्या रचना की है और हमें क्या चुनना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। आइए चलते हैं। जो नए श्रोतागण इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके लिए हों और आप इनको शेयर भी कर सकते हैं। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले उपोच सब विधि उपजाए। ब्रह्मा जी ने भले और बुरे की रचना एक साथ की है और वेद और पुराण जो है उनकी गणना करके उनके स्वभाव को अलग अलग पृथक पृथक करके हमें दिखलाया है। इस बात को वेद और पुराण साफ साफ कह देते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पृथ्वी है, ये जो विधाता के सारे प्रपंच हैं, वो गुण और अवगुण से भरे पड़े हैं। और अगली चौपाई में जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजवनु माहिरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। जो सिक्के के दोनों पहलू हैं, जैसे कि सुख दुख, पुण्य पाप, रात दिन, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, देवता दानव, ऊंच नीच, अमृत और विष, संजीवनी बूटी और मृत्यु, माया और ब्रह्म, सुख दुख, पुण्य पाप, लक्ष्मी, दरिद्रता, दरिद्र और राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा,
मरु देश और मालव देश, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, प्रीति और वैराग्य, इन सभी गुणों का और इन सभी दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने हमारे सामने रखा है। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमानिग गुण दोष विभागा। अब जब हम भली भांति जान चुके हैं कि गुण क्या है और दोष क्या है जो विधाता ने बनाए हैं, किंतु जिस प्रकार एक हंस पानी को त्याग कर दूध ग्रहण करता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष हैं, संत पुरुष जो हैं, वो दोष को त्याग कर गुण ही ग्रहण करते हैं। जड़ चेतन गुण दोष मय रामा, विश्व किन्ह कर तार है रामा। संत हंस गुण गहहि है रामा, पय परिहरि बारी बिखारे रामा। परंतु आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे कहते हैं कि ये सहज नहीं है कि हंस दूध को ही ग्रहण करे। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष को नहीं मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकयु भलाई। अस विवेक जब देई विधाता, जब विधाता ऐसा ज्ञान हमें देते हैं, तब तजि दोष गुना ही मनुराता, तभी जो मन है वो गुण को ग्रहण करता है। इसके पश्चात काल और कर्म के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि काल स्वभाव कर्म बरी आई, परंतु कभी कभी जो काल है, समय ऐसा हो जाता है, कर्म ऐसा हो जाता है और हमारा स्वभाव इस प्रकार से हो जाता है कि जो भले पुरुष हैं वो भी सन्मार्ग को कभी कभी भूल जाते हैं। तो उनको कौन सुधारेगा? भगवान बार बार नहीं आएंगे उनको सुधारने के लिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर आगे तुलसीदास जी इसके बारे में कहते हैं कि सो सुधारी हरि जन जी मिलेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। सो सुधारी हर जन जिम लेही, किंतु उसे भगवान के भक्त जो है वो सुधार लेते हैं। और दलि दुख दोष विमल जसु देही, और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि दुखों और दोषों का दलन कर वो पवित्र यश देते हैं। कौन? भगवान के भक्त। इसके पश्चात दुष्ट लोगों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में तुलसीदास जी ऐसे कहते हैं कि खलऊ करहि भल पाहु सुसंगु। अगर दुष्ट लोग जो हैं वो भला संग पाकर भी भलाई तो करते हैं, भलाई तो दिखती है उनके सामने, परंतु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, पर उनका जो भंग न होने का स्वभाव जो है, वो मलिन स्वभाव है, जो है वो मेला स्वभाव है, वो नहीं मिटता। फिर बाबा कहते हैं कि लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पुजहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जीवि राहु न राहु। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, अच्छा वेश पहनकर वे भले ही जग को ठग लें। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर ऐसे दिखते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं, उनसे वो दूसरों का मन तो ठग सकते हैं, परंतु होता क्या है? वेश प्रताप पूजहि तेऊ, क्योंकि वेश के प्रताप से ही उनकी पूजा होती है। उघरहि अंत न होई निबाहु, परंतु अंत में उनका पोल अवश्य खुलकर रहेगा। काल नेमि जिमि राम न राहु, जैसे कि पोल खुलते ही उनका अंत हो जाएगा और उनका निर्वाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किस प्रकार नहीं होगा? जैसे काल नेमि नामक राक्षस था, रावण राक्षस था, उनका निर्वाह नहीं हुआ। थोड़े ही समय में उनका जो मलिन मन है वो सामने आ गया। जिस प्रकार रावण ने अपने स्वभाव को दिखलाकर सीता माता जी का हरण कर लिया था, तो उनके स्वभाव जो है वो छुप जरूर जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते, और जैसे ही कोई ऐसा समय आता है तब वो दिखलाई पड़ते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि येहु सुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु।
हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विविध सब काहू। कि येहूँ कुबेशु साधु सन्मानु, इसके विपरीत जो साधु जन है वो पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष हैं। जिमि जग जामवंत हनुमानु, जो जामवंत जी हैं, जो हनुमान जैसे हैं, वो चाहे कैसे भी कुवेश में क्यों न रहें, उनके अच्छे वेश न हो, फटे पुराने कपड़े पहनते हों, पर फिर भी उनका सर्वत्र सम्मान ही होता है। जैसे जामवंत जी है, जैसे हनुमान जी है, वो सर्वत्र पूजनीय हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि हानि कुसंग सुसंगति लाहु, यानी कुसंगति से हानि ही होती है और सुसंगति से, अच्छी संगत से लाभ ही मिलता है। लो कहूँ वेद विदित सब काहूँ, यह बात तो वेद और संसार भी जानता है, भली भांति जानता है कि अच्छा संग जो है वो हमें अच्छी दिशा देगा और बुरा संग है वो हमें बुरी दिशा देगा। इन सभी के प्रमाण के बारे में, धूल के बारे में, मिट्टी के बारे में इस प्रकार से बात करते हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि घन गारी। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, धूल भले ही आकाश में पवन के साथ ऊपर तक चढ़ जाए, कीचहि मिलई नीच जल संगा, परंतु जब वर्षा आती है तो वही मिट्टी नीचे जाकर और पानी के साथ मिलकर कीचड़ बन जाती है। एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु संत जन और असंत जन जो हैं वो तोता सभी पालते हैं, दोनों तोता पालते हैं। सुमिरहि राम देहि गनिगारी, परंतु जो साधु के घर में पलने वाला जो तोता होगा वो राम राम कहेगा, और जो असाधु लोगों के घर तोता पलने वाले होगा वो गालियां ही देगा। अगले उदाहरण में गोस्वामी तुलसीदास जी और आगे कहते हैं कि धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई, सोई जल अनल अनील सगंधा, होई जलद जग जीवन दाता। धूम कुसंगति कारिक होई, धुआं जो है वो कुसंगति के कारण कालिक बनकर पात्रों पर, जो बर्तन हैं उस पर लग जाता है और सभी पदार्थों को भी बिगाड़ देता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि लिखे पुराण मंजू मसी सोई, अर्थात सुसंगति पाकर वह शाही बनकर वेद और शास्त्र लिख डालता है। बाबा ने कितने अच्छे प्रकार से उदाहरण दिया कि अगर वो धुआं है वो कुसंगति पाता है तो पात्र को खराब कर देता है, और सुसंगति पाता है तो ऐसे ऐसे वेद पुराण रच डालता है। इतना ही नहीं, इससे आगे तुलसीदास जी कहते हैं सोई जल अनल अनील संगाता, अगर यह धुआं जल, पानी, अग्नि और पवन के संसर्ग में मेघ बन जाता है, और होई जलद जग जीवन दाता, और मेघ बनकर जगत का जीवन दाता हो जाता है। देखिए धुआं एक ही है, लेकिन जो सुसंगति है और कुसंगति है उसको क्या से क्या बना देती है। उससे आगे उदाहरणों की झड़ी लगाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रह सज जल पवन हे रामा, पट पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु हे रामा, जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, इस दोहे में सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र जो है, हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसी को तो उत्तम पुरुष भली बाती जानते हैं। इतने सारे उदाहरणों के साथ बाबा ने यह बताया है कि इतने सारे पदार्थ सिर्फ संग पाकर कभी खराब भी हो जाते हैं और कभी अच्छे भी बन जाते हैं। बाबा कितना अच्छे से हमें बता रहे हैं कि संगति का असर हमें क्या से क्या बना सकता है। और जिस प्रकार चंद्रमा के बारे में उन्होंने बताया है कि सम प्रकाश तम पाख है रामा, दुहु नाम भेद विधि कीना, शशि शोषक पोषक है रामा, समुचि जग जस अप जस दीना। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन्हा,
यद्यपि प्रकाश चंद्रमा का जो है वो दोनों पक्षों में बराबर रहता है। जब हम काल के बारे में बात करते हैं तो दो पक्ष बताए गए हैं, एक तो शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। दोनों में चंद्रमा का जो प्रकाश है वो बराबर बराबर बांटा तो गया है, लेकिन तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं कि पर विधाता ने नाम से भेद कर दिया। कारण यह है कि जो पक्ष चंद्रमा का पोषक है, जिसमें चंद्रमा बढ़ता दिखाई देता है, उसको शुक्ल पक्ष कहकर जगत ने उसका यश बढ़ाया है। और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है, शशि शोषक पोषक समुजु जग जस अपजस दीन, अर्थात जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसको अपयश ही दिया है। आगे तुलसीदास जी एक कवि के रूप में और कवि की विनम्रता के बारे में तो देखिए, जो बताते हैं वो इस प्रकार बताते हैं कि जड़ चेतन जग जीव हे रामा, जत सकल राममय जानी, बंदउ सबके पद हे रामा, कमल सदा चोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। इसमें जड़ और चेतन संसार में जितने भी जीव हैं उनको मैं राममय जानकर, बंदउ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी, सबके कमल रूपी चरणों को मैं सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। अब बाबा आगे कहते हैं कि देव धनुज नर नाग हे रामा, खग प्रेत पीतर गंधर्व रामा, बंदउ किन्नर रजनीचर रामा, कृपा करहूँ अब सर्व हे रामा। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पीतर गंधर्व, बंदउ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। अर्थात फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पीतर, गंधर्व, किन्नर तथा राक्षस आदि को सबकी मैं वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। देखिए, कवि की कविता तभी बहुत अच्छी लगती है, कानों को भाती है, कर्णप्रिय हो जाती है, जब कवि के लेखन में अहम ना हो, अहंकार ना हो, अहंकार का स्थान ना हो। सहज ही अगर आत्मा की भाषा लिखी हो, तभी जो कवि की रचना है वो एक मंत्र बन जाती है, जैसा तुलसीदास जी कहते हैं। अब कवि की विनम्रता के बारे में आगे हम एपिसोड में देखेंगे, किस प्रकार से कवि ने अपने आप को इतना विनम्र कर दिया है, ऐसा सहज कर दिया है। अब आगे जो भी लिखेंगे वो मंत्र बनता जाएगा। इस एपिसोड में इतना ही। जय श्री राम।